गुरु चरण को धनी ए ना छुड़ाइयो खिन लाख तली लाल एडिया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहो धनी नजर खोलो बातुन पलना वालों निर्खोने तरे मेरे जीव के यही जीवन बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, ग्रामवासी धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, धाम धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज जी की असीम कृपा और हादी सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आपकी इस पावन नगरी में इस पावन स्थली पर ब्रह्म ज्ञान चर्चा का ही अपना आत्म जागनी शिविर आज 3 दिन से चला हुआ है, जिसमें आप ये आत्म ज्ञान सुन समझ कर आत्मीय आनंद का रसपान कर रहे हैं। ये नगर वासियों का सौभाग्य है। ब्रह्म ज्ञान चर्चा अब ब्रह्मवाणी के ग्रंथ श्रृंगार ग्रंथ से है। पेज नंबर 1410 निकालेंगे। ब्रह्मवाणी का पेज 1410 निकालिए। प्रकरण 25 पर हमारी चर्चा 2 दिन से चली हुई है। सुंदर साथ का
क्या कर्तव्य होना चाहिए, कैसी उनकी विचारधारा होनी चाहिए, समझ कैसी होनी चाहिए। सुंदर साथ की समझ, इन सुंदर साथ का कर्तव्य और विचार, जैसी समझ होगी वैसे ही विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसा ही व्यवहार होगा। समझ, विचार और व्यवहार की बात हमारी चली हुई है सुंदर साथ के लिए। मोमिनों की शरीयत, हकीकत, मार्फत और इश्क रब्द का ये प्रकरण चला हुआ था और 1410 पेज पर हमारी चर्चा आई हुई है पीछे से चलती हुई। पुष्पक आ गई, वहां आ जा। सतवान के पास यहाँ बैठ ले, सतवान के पास यहाँ बैठ ले। ये गद्दा आगे सरका ले, इसके आगे तक इसके साथ मिला लो। यहाँ बस बैठ ले। चौदह 1410 पेज पर हमारी छुपाई है जहां से चर्चा होनी है। ये 1410 पेज पर 76वीं चौपाई है और इससे पहले 75वीं चौपाई थी। ए निस्वत बिना होए नहीं, मासुक सो मजबूर। निस्वत हुए, निस्वत बिना। पारब्रह्म परमात्मा से हमारा आत्मीय संबंध है, हम उनकी अंगना है, वो हमारे अंगी हैं, धनी है, मालिक है। ए निस्वत बिना होई नहीं, मासूक सो मजकूर। ए मजकूर इन विद होई, यो कहे हक सहूर। पारब्रह्म परमात्मा वाणी में स्वयं कह रहे हैं, जब आपको इस ब्रह्मवाणी की समझ होगी, आप ब्रह्मवाणी की समझ का मतलब जब आप ब्रह्मवाणी का मंथन करेंगे तो हमें अपने आप का पता चलेगा हमारे तन में कौन आत्मा है। ये हमारा शरीर है, शरीर के अंदर जीव है और जीव के ऊपर आत्म शक्ति का वास है, आत्म शक्ति विराजमान है। इस आत्मा का संबंध किससे है, ये इस ज्ञान से ही पता। सहूर का मतलब वाणी समझ से, हक सहूर का मतलब है ब्रह्म ज्ञान। हक सहूर का मतलब ब्रह्म ज्ञान, हक सहूर का मतलब परमात्मा का ध्यान। ध्यान कब होगा, जब ज्ञान होगा, जब हमें आत्मा के संबंध और उस संबंधी के विषय में हमें ज्ञान हो जाएगा तो हमारा ध्यान अवश्य ही लगेगा उसके प्रति। अगली चौपाई है 76वीं चौपाई 1410 पेज पर। मोमिनो हकीकत मार्फत इनमें विविध दोए। हकीकत और मार्फत के दो रास्ते, दो तरीके बताए हैं। दो विध कौन सी है, एक गर्क होत इश्क में और आरिफ लदुन्नी सोए। एक उस प्रियतम को पाकर, अपने निस्बत को जानकर उस प्रियतम के इश्क में गर्क हो जाना, यानी उसके प्रेम में निमग्न हो जाना। दूसरा आरिफ लदुन्नी सोए। दूसरा है एक विधि, एक कैटेगरी, एक दर्जा तो हो गया उस प्रीतम के प्रेम में निमग्न हो जाना। दूसरा उस प्रीतम के प्रेम में निमग्न होकर के उस ज्ञान का प्रकाश औरों के हृदय में करके उनको भी निमग्न कर लेना। इल्म लदुन्नी मार्फत का मतलब एक तो ज्ञान के द्वारा उस प्रीतम परमात्मा को समझकर उसके कण कण, उसके परम धाम के कण कण की शोभा में तल्लीन होना। एक एक कण कण से ये समझना कि प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा हर जगह अपनी लीला स्वयं कर रहे हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधा कुछ भी है वो क्या, इल्म मार्फ ये आया है। आरिफ लदुन्नी, लदुन्नी कहते तारतम, आरिफ का मतलब है समझना। एक वाणी को समझ करके वाणी के अनुसार अपने प्रियतम के स्वरूप, अपने सच्चे मालिक के स्वरूप
उससे अपनी निस्वत को जानकर उस प्रियतम के प्रेम में निमग्न हो जाना। एक सिर्फ प्रियतम की शोभा को पाकर उसी में निमग्न हो जाना, एक सोच समझ पहचान करके अपने मालिक के चरणों में निमग्न होना। एक तो ज्ञान के द्वारा इस वाणी के प्रकाश से समझ करके अटूट विश्वास ईमान करके अपनी आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाना। एक तो ये हो गया इश्क, एक परमात्मा अपने संबंध को जानकर परमात्मा के स्वरूप में निमग्न हो जाना। इसमें भी दो बताई है। दूसरी विध का मतलब है अगर हम उस परमात्मा के प्रेम में निमग्न होंगे तो समझ और पहचान तो वहां भी होगी होगी। बिना समझ बिना पहचान ईमान नहीं आएगा, और ईमान के बिना को पाकर उसी में निमग्न हो जाना, एक सोच समझ पहचान करके अपने मालिक के चरणों में निमग्न होना। एक तो ज्ञान के द्वारा इस वाणी के प्रकाश से समझ करके अटूट विश्वास ईमान करके अपनी आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाना। एक तो ये हो गया इश्क, एक परमात्मा अपने संबंध को जानकर परमात्मा के स्वरूप में निमग्न हो जाना। इसमें भी दो बताई है। दूसरी विध का मतलब है अगर हम उस परमात्मा के प्रेम में निमग्न होंगे तो समझ और पहचान तो वहां भी होगी होगी। बिना समझ बिना पहचान ईमान नहीं आएगा, और ईमान के बिना समर्पित नहीं हुआ जाएगा। तो दोनों का तरीका एक है। विषय क्या है? एक तो तारतम्य ज्ञान के द्वारा अपनी निस्वत, अपने धनी, अपने आनंद, अपने आत्म स्वरूप की पहचान, ये ज्ञान के द्वारा सुंदर साक्षी। एक इश्क, दूजा इल्म आ गया। एक तो प्रेम है प्रीतम के प्रति, एक इल्म। दोनों क्या है? ये मोमिनों की नियामत है। परमात्मा ने जो हमें बख्शा है वो क्या बख्शा है? कल परसों 2-3 दिन से चर्चा चली हुई है, उसमें एक विषय आया है। परमात्मा जब अपनी आत्मा या अपने शरणागत किसी को करे, चाहे भले वो जीव है या वो आत्मा है, परमात्मा जिसको अपने शरणागत करते हैं, अपनी छत्र छाया में लेते हैं, तो सबसे पहले अपना ज्ञान बख्शते हैं, इल्म देते हैं। इल्म से क्या होता है? वो समझ होती है, पहचान होती है, उनसे हमारा क्या संबंध है, उनसे हमारी कितनी करीबता है और कितनी दूरी है, ये ज्ञान बख्शते हैं। उस करीबता और दूरी को समझ करके दूरी को हटा लेते हैं, आड़ी अंतराय को हटा लेते हैं। आड़ी अंतराय किस बात की है? भ्रम की। और भ्रम किससे हटता है? इस लदुन्नी ज्ञान प्रकाश से वो भ्रम हट जाता है और ब्रह्म से एकाकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या बख्शते हैं सुंदर साथ जी? इल्म बख्शते हैं। परमात्मा जिस पर कृपा करता है, वो कृपालु दया करता है, तो सबसे पहले उसको परमात्मा के विषय में ज्ञान होता है, समझ होती है। बिना समझ के ईमान और बिना समझ के समर्पण नहीं हुआ जा सकता। ये कह रहे हैं एक इश्क, दूजा इल्म, ये दोनों किसका खजाना, किसने बख्शा है? इश्क गर्क वहदत में इल्म हक अरस लज्जत, खुल गई ना चौपाई। अगर हम धैर्य रखें, शांति रखें, तो वाणी अपने आप खुलती चली जा रही है, बिल्कुल खुल रही है। दूसरी चौपाई में क्या? पीछे तो थोड़ा सा उसको एक गर्क हो इश्क में और आर्फ लदुन्नी सोए, अगली चौपाई के उसी तीसरे चौथे चरण में खोल दिया, इश्क गर्क वाहिदत में इल्म हक अरस लज्जत। इस इल्म से अरस हक लज्जत, पार ब्रह्म परमात्मा का जो दिल का प्रकट रूप परम धाम है, दिव्य परम धाम है, इन इस ज्ञान से ये पता चलता है हिंडोला कौन बना हुआ है, सुखपाल कौन बना हुआ है, जमुना जी का रूप किसने धारण किया हुआ है, माणिक पहाड़ बनकर के कौन कौन खड़ा है, पुखराज पहाड़ बनकर कौन खड़ा है। ये सब बातें इस वाणी से पशु पक्षी, वहां के जो भी खूब खुशहालियां हैं, वो कौन किसका रूप है। जब परमात्मा के दिल का प्रकट रूप हो गया तो उनमें परमात्मा है या वो एक पशु पक्षी है?
साक्षात परमात्मा विराजमान है। जब ये पर्दा हट जाएगा, दिमाग बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, तो क्या परम धाम की थोड़ी सी झलक किसकी मिलेगी? परमात्मा की मिलेगी या परम धाम की? साक्षात परमात्मा की झलक है वो। इश्क गर्क वाहिदत में इश्क प्रियतम के प्रेम शोभा एक दिली में चली जाती है। वाहिदत एक दिली होना, आत्मा के दिल में भी वो है, श्यामा जी के दिल में भी वो है, और खूब खुशहालियों के दिल में भी वही है। पिछले प्रकरण में 28वें प्रकरण में 8वीं चौपाई में बताया था, जब पशु पक्षियों को एक पल भी अपने प्रियतम का दीदार नहीं होता, वो तन छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, शरीर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी कितना उनके अंदर, ऐसा उनके अंदर कितना प्रेम है। आत्माओं से कम तो नहीं है ना। जो आत्माओं के दिलों में है वो वहां खूब खुशहाली के दिल में है, पशु पक्षी के दिल में है। वन सिंचित अमृत आघात, वन को अपनी नजरों से, अपने नजरों से आनंद प्रदान करते हैं। 7 वन सामने हैं। तीजी भौम की पड़साल में जब झरोखे में आकर के खड़े होते धाम के दूल्हा अक्षरातीत प्राणनाथ जी, तब आगे सामने क्या है? 7 वन हैं। 7 वनों के पेड़ सिजदा करने लगते हैं। यहाँ तो बरसात के समय हवा आए तब पेड़ झुक झुक करके जमीन को लग कर जाते हैं। वहां बिना हवा, बिना बरसात के ऐसे ही सिजदा बजाते हैं राज जी को, क्योंकि वो आत्मा रूप है ना, परमात्मा के दिल का ही रूप है। तो परमात्मा के दिल का रूप तो आत्मा ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता कुछ भी। इश्क गर्क वाहिदत में इल्म हक अरस लज्जत। इल्म से क्या? रूहों लज्जत मांगी हक पे अरस की दुनी माहे। 24वें प्रकरण में आता है ये। इससे पिछले प्रकरण में चौपाई आती है, रूहों लज्जत मांगी हक पे अरस की दुनी माहे। सो इसलिए इल्म दिया अपना, बिना इल्म लज्जत नाहे। धाम धनी ने ये इल्म क्यों दिया है? कि परम धाम के आनंद का ब्यौरा इनको हो जाए, पता लग जाए। जिस आनंद को बिसरा करके दुख का खेल देखना चाह रही है, इनको पता लग जाए, इनको वैल्यूएशन का पता चल जाए इस आनंद का, कि कितने आनंद में सरव रहती है। तो उसके लिए इल्म दिया है। अगर ये इल्म ना होता तो आत्माओं के परम धाम के आनंद की अनुभूति नहीं होती। सुंदर सा 80 चौपाई। हक दिया चाहे लज्जत ताई इल्म देवे बेशक। खुल गई ना बात। देखो वाणी में जब डुबकियां लगाएंगे, बढ़िया ठंडी ठंडी फुहारे इसमें से निकले, बड़ा आनंद आएगा। एक एक बात खुल खुल करके सामने आएगी। पर आएगी कब? जब हमारी आदत वाणी को पढ़ने, सुनने की, देखने की हो जाए तब। हक दिया चाहे लज्जत ताई इल्म देवे बेशक। जिसको अपने परम धाम, अपने परम जिस आत्मा को अपने धाम के आत्मीय आनंद की लज्जत, आनंद देना चाहते हैं, उसको सबसे पहले अपना इल्म देते हैं, अपना ज्ञान बख्शते हैं। ज्ञान बख्शने का मतलब ये वाणी समझ में आनी शुरू हो जाती है, पढ़ना नहीं है कि ज्ञान तो ले लिया। महाराज जी कहते थे हमारे ऊपर कृपा होगी तो इल्म बख्शेंगे। इल्म लाके घर में चुंदड़ी में, रुमाल में लपेट करके रख दिया और आरती करते रहे, उसकी भोग लगाते रहे, चवन डुलाते रहे। वो बैठा चुपचाप घर में, बातें नहीं कर रहे उससे। हक बैठे इन इल्म में, साक्षात धाम के धनी वाणी में बैठे हैं। हम उनसे बातें, वो बातें करने के लिए बैठे, हम उनसे बात ही नहीं कर रहे। वो हमें कुछ कहने के लिए बैठे, हम उनकी सुन ही नहीं रहे। ये सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हक दिया चाहे लज्जत ताई इल्म देवे बेशक। धाम धनी जिस आत्मा को आनंद अनुभव करवाना चाहते हैं तो उसको इल्म बख्शते हैं, ज्ञान बख्शते हैं। ये ज्ञान हमें उनकी कृपा से है। रू बातें करें हक्सो, आग खुल गई ना, पटापट खुल रही है बातें। वही किससे बातें कर रही है? अपने धनी से बातें कर रही है। वाणी का मंथन जो करना है तो पिया से बातें करना है कि किताब पढ़ना है? एक किताब है कि साक्षात राज्य है? राज्य है। रू बातें करे हक्सो, देखे होज जोए हक।
जब हम ध्यान की स्थिति में हों, पहले समझे जाने उसको, फिर उसके ध्यान की प्रक्रिया को अपनाएं। जब हमारी सुरता उस परम धाम की शोभा में विचरण कर रही हो, हौज कोसर ताल, चारों घाट, जमुना जी, 2 पुल, 7 घाट, कहीं की भी शोभा में, तो कैसा लगता है जैसे हम अपने प्रियतम के साथ कुंज निकुंज की रेती में दौड़ रहे हैं। धाम के दूल्हा आगे आगे, हम पीछे पीछे हैं। जब उसी शोभा में हमारी सुरता होगी तो सपना किसी का, सीन किसका सामने खड़ा होगा, और जो दिमाग में है वो ही सामने बन जाएगा। उसे कहते हैं चितवनी। हक रू बातें करे हक सो, देखे हो जोए हक, मार्फत लदुन्नी जिन लई। ये मार्फती ज्ञान है या संसार का ये परवाही ज्ञान है? मार्फती ज्ञान है, ये अलौकिक ज्ञान है, ये आत्म जागृति का ज्ञान है, मुक्तिदाता ज्ञान है, परमात्मा के दिल की गूंज बातें हैं। मार्फत कहते हैं गूंज को, ये परमात्मा के दिल से प्रकट हुई बातें हैं। मार्फत लुदुन्नी जिन लई, लेने का मतलब ये वाणी जिसकी समझ में आ गई तो ले लिया या नहीं? जो वाणी समझ में नहीं आई तो अब तक कुछ लिया ही नहीं। मार्फत लदुन्नी जिन लई, जिसको ये वाणी ब्रह्म ज्ञान आत्म जागृति का ज्ञान समझ में आ गया, सो करे हक शहूर, और परमात्मा का ध्यान करेगा कि उससे ध्यान हटाएगा? जबरदस्ती लगेगा, ना भी लगाएंगे तब भी लगेगा, क्योंकि सुरता कहाँ बिसर रही है? परम धाम में। सुरता का लग रही है परमात्मा के पावन चरणों में। ये सुंदर सादी वाणी कह रही है। ये गति कब हो जाएगी? जब इस ज्ञान को हम समझ लेंगे, इन बातों को जान लेंगे। किन बातों को? हम कौन, हमारा कौन, हमारी निस्वत संबंध क्या है, हम कैसे बिछड़े हैं, कैसे उसको प्राप्त करेंगे। ये बातें वाणी से समझ में आएंगी। कैसे आएंगी बोलिए? वाणी से समझ में आएंगी। मार्फत लदुन्नी जिन लई, सो करे हक शहूर, शहूर किए हाल आवही। जब शहूर करेंगे, रैनी बन जाएगी या ना बनेगी? कोल फैल हाल। फैल का मतलब करनी, कोल का मतलब कथनी। कथनी को जब कथनी जुबान में आएगी, रहनी को नाही बेर। जब ये इल्म समझ में आ जाएगा तो हमारे विचार बदलने में देर नहीं होगी। भाई समझ जैसी होगी वैसा ही तो विचार होंगे और वैसा व्यवहार होगा। जब समझे नहीं होगी तो व्यवहार भी तो वैसी होगा जैसी समझ है। मार्फत लदुन्नी जन लई, सो करे हक शहूर, शहूर किए हाल आवी, सो हाल बीच हक मजकूर। जब हमारी रहनी, हमारे अंतस्करण के विचार बदल जाएंगे तो हर पल पिया ही हमें प्रेरणा देगा, कोई और नहीं देगा। हर पल पग पग पर प्रेरणा कौन देगा? मजबूर कौन करेगा? वो अंगी करेगा, अंगना को रास्ता दिखा करके चलेगा। ये कब होगा? जब उससे हम एक आकार अर्स्पर्श हो जाए तब। शहूर के हाल आवी, सो हाल बीच हक मजकूर। अगली चौपाई 86 चौपाई। मार्फत देवे इश्क, ये आ गया ब्रह्मवाणी। मार्फत का मतलब ये ब्रह्म ज्ञान। इस ब्रह्म ज्ञान को समझने से इश्क परमात्मा का ज्ञान होगा। हमारे हृदय में परमात्मा की छवि आ जाएगी, वो शोभा बस जाएगी। मार्फत देवे इश्क, इश्क होवे दीदार। ये वाणी से आएगा होगा कि बिना वाणी के हो जाएगा? वाणी से। सुंदर से वाणी से जितने दूर है उतनी परमात्मा से दूरी है, उतनी हमारी आड़ी अंतराय बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वाणी के करीब, ज्ञान के करीब, वाणी के करीब होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंतस्करण का अंधकार समाप्त होता चला जाएगा। इसके मिलिए हक सो, परमात्मा को कैसे मिलना है? आया था ना कौन से 25 इसी प्रकरण की पहली दूसरी चौपाई में। हक कहे हक मोहे तब पाओगे जब लोगे मेरा इश्क। परमात्मा स्वयं कह रहा है कि हे मेरी अंगनाओ, रूहो, आत्माओ, अगर मुझे पाना चाहो तो मेरा इश्क तुम्हारे दिल में होगा तब मिलूंगा। अब अपने दिल में आप झांकना पड़ेगा, हमारे दिल में इश्क दुनी का है या दीन का?
आप देखना पड़ेगा, किसी को पत्रा दिखाना पड़ेगा, अपने आप देखना पड़ेगा, अपने दिल में झांक करके हमारे दिल में इश्क दीन के प्रति है या दुनिया के प्रति है। इसके मिलिए हक सो इसके खुले पट द्वार है। इश्क प्रीतम के प्रेम में जो हम सराबोर होंगे, एक अनन्य भाव बन जाएगा, परमात्मा की तरफ हमारी एक लगन बन जाएगी, तभी परमात्मा हमारे हृदय में बसेगा। तब हम परमात्मा से हिल मिल करके बातें करेंगे, वो हमें बार बार प्रेरित करेगा आगे चलने के लिए। चौपाई 88 अगले पेज पर, हांसी करी रूहन पर दे इल्म बेशक। हांसी कब हुई है? अब हुई कि पहले हुई है? इल्म समझ में आने के बाद महसूस, कोई हमारा मजाक करे तो हमें महसूस कब होगा? जब हम उसकी तरफ देख लेंगे, समझ लेंगे कि मजाक हमारा ही हो रहा है। अब वाणी से पता चला कि धनी हमारे पर क्यों हंस रहे हैं, कि जब अनजाने में थे ना बालिका में थे, अब बालिका में आ गए जब से इल्म मिल गया। जब से बेशक इल्म मिला है और फिर भी हम दीन को पीठ देकर दुनिया की तरफ दौड़ रहे हैं, तो हंस रहा है कि ये कहती थी कि हम आपको भूल लेंगे नहीं, 100 बार आजमा लो, एक बार आजमाने में रड़ गई तो 100 बार की तो क्या गति होगी। हांसी करी रूहन पर दे इल्म बेशक, मासूक हंस के तब मिले जब हक के दिया इश्क। कब मिले? जब इश्क मिल गया। ओहो, अब पता चला ना तुम्हें कि इश्क का दरिया कहाँ है, इश्क का खजाना कहाँ है। तुम इश्क का दावा करती थी, आशिक होने का दावा करती थी, अब तुम्हें महसूस हो गया आशिक कौन है और इश्क कहाँ पर है। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, सब बातों का ए मूल। निचोड़ कर रहे हैं ना भाई, पिछला जो कुछ भी बताया पूरे प्रकरण में 89 चौपाइयों में बोले हैं, 89 चौपाइयों की 4-4 चरण 4 गुना उन बात की है, उन बातों का मूल कह रहे हैं। श्री मोहम्मद के ए मोमिनो, सब बातों का ए मूल, ए काम किया सब हुक्मे, आए इमाम मसीह रसूल। सत्य अब क्या होगा, चक्कर में न पड़ जाए। यहाँ ये बात महाराज जी ने मुसलमानों की छेड़ दी। यहाँ ईसा मसीह रसूल मोहम्मद पता नहीं क्या क्या नाम सुना बोलने लगे। अब बीतक साहिब खोलती है ये पर्दे से, बीतक साहिब के अंदर चौपाई आई है रसूल मोहम्मद, रसूल मोहम्मद, इशारू वल्ला, मेहंदी और इमाम, ये चारों एक ही तन है, ताको नाम इस्लाम। रसूल मोहम्मद, इशारू वल्ला, मेहंदी, इमाम, ये चारों एक ही तन है, ताको नाम इस्लाम। हमें इस्लाम का नाम लेने में क्या बू आती है? नहीं आती है कि कहाँ ये मुसलमान ने छेड़ा छेड़ दिया। और इस्लाम क्या है? सच्चिदानंद। अब आँख खुली का वाह भी वाह, ये बात कहाँ किसकी थी? ये संत तुलसीदास जी। वो भगवान राम के एक विशेष भगत, जब वो वृंदावन की छोर में आए तो भगवान बाल स्वरूप में उनको श्री कृष्ण स्वरूप में दीदार दे रहे हैं। वो उनको अनसुना कर रहा है, अनदेखा कर रहा है कि नहीं भगवान, आप उस अस्त्र शस्त्र रूप में ही सामने मौजूद होगे तो मैं मानूंगा। परीक्षा किसकी हो रही थी? तुलसीदास जी की हो रही थी कि भी मैं देखता हूँ, मेरे स्वरूप को पहचानता है कि मेरे रूप को देखता है। रूप पहले भगवान राम का धारण किया था, अब रूप भगवान कृष्ण का धारण किया है। भगवान तो विष्णु उनके अंदर है, दोनों के अंदर अलग तो नहीं है ना। तो ये मूल स्वरूप की पहचान की बात है साथी। अब ये कह रहे हैं मोहम्मद कहे ए मोमिनो, सब बातों का ए मूल, एक काम किया सब हुक्मे, आए इमाम मसीह रसूल। ये धाम धनी की हुक्म का मतलब इच्छा से ही काम हुआ। इमाम मसीह रसूल, रसूल कौन है? अक्षर की आत्मा। रास लीला खेल के आए बरारब श्याम।
रासलीला करने के बाद कहाँ आए हैं? अरब के अंदर। कौन आया है? जिन चाहा देखू प्रेम स्नेह, सो सूरत धनी का ले आवेश, नंद घर कियो। जो नंद के घर अक्षर की आत्मा, दोए भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी, अक्षर की आत्मा धनी का जोश लेकर के जो नंद के घर आई थी, वही प्रारंभ रास खेल के जब जोश लिया खींचकर, तब चीज चौक भाई अक्षर। रास के बाद कहाँ आए? अरब के अंदर। अब्दुल्ला पंडित के लड़के मुस्ताबेक के तन में वो शक्ति विराजमान होती है। तो वहां कौन आया? अक्षर, सत्ता की शक्ति। और मसीह कौन है? ईसा मसीह कौन है? ईसारू अल्लाह, श्यामा जी आत्म शक्ति, आनंद शक्ति। और इमाम कौन है? अक्षरातीत धामधनी की आवेश शक्ति, सत्य अक्षर की आत्मा, चिद्घन राज्य, और मसीह ईसारू अल्लाह आनंद सच्चिदानंद। कहाँ आए हैं? ये मेहंदी रूप इंद्रावती के धाम दिल में। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, तामे प्रेमे खिलाऊं कई रंग। ये सोम कह रहे हैं, मैं दिवाऊं, मैं देऊं, मैं दिवाऊं, मैं इंद्रावती के संग। तो उस दिल में बैठे सच्चिदानंद को कह रहे हैं, ये धाम के धनी अक्षरातीत ने सब कुछ किया है। कभी वो रसूल बनकर के आगे किया है, कभी ईसा देवचंद्र बनकर के किया है, कभी वो मेहराज महामती के रूप में किया है। करने वाला सिर्फ एक ही है। आगे हो गया, देखो आगे है, बसरी मलकी और हक्की कही मोहम्मद तीन सूरत, कार सारे सिद्ध के अव्वल बीच आखिरत। अव्वल रसूल के रूप में, बीच देवचंद्र जी के तन में, और आखिरत में इमाम के रूप महामती के तन में। ए तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखिर रोशन। ये तीनों मिल किया जहूर, ये अगर ना होता तो पिछले में हम शंका कर जाते। अव्वल बीच आखिरत, अव्वल का तो ब्रिज, बीच का मतलब रास, आखिरत का मतलब जागनी, ये उल्टा हो गया था। अब ये आया है ना, ए तीनों मिल किया जहूर, इन तीनों ने ही परम धाम के बारे में दुनिया में बताया, या श्री कृष्ण जी ने बताया था? तीनों ने जागनी में अब बताया ना, ब्रिज में तो नहीं बताया था। स्वप्न की लीला थी या जागनी की लीला है? तो जागनी में कौन सा रूप धारण किया है? रसूल मोहम्मद का, बुद्ध अवतार देवचंद्र जी का, और कल के अवतार महामती प्राणनाथ जी का। ए तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखिर रोशन, हक बैठे इन इल्म में तो दिल अर्श हुआ। खुल गई ना बात। हक राजी कहाँ बैठे हैं? इस ज्ञान में, सुवाणी में बैठे हैं, किससे बाहर है? ये उनका ज्ञानमय स्वरूप है, वांगमय स्वरूप इसको कहा है। आज इस वाणी की पूजा है कि मूर्ति की पूजा है? वाणी की पूजा, क्योंकि हक बैठे इन इल्म में। और रास्ता दिखा रहे हैं, अपने मिलने का मार्ग बता रहे हैं, अपने मिलन के सब भेद खोल रहे हैं, दिल की बात कह रहे हैं बैठे हुए। अगर राज्य समझेंगे तो साक्षात राज्य, किताब समझ दो, ये किताब है। अब पीछा पेज निकाल लेंगे। ये हमारा अधूरा रहा हुआ था प्रसंग, ये पूरा हुआ। अब आए सुंदर साथ जी 1264 पेज पर। बारह सौ चौसठ पेज, चौथा प्रकरण है, आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण। अब आत्मा फरामोशी में है हमारी या नहीं है? आत्म फरामोशी से कैसे आत्मा जागृत होए, जागने की बात इसमें है। कैसे जगे? वाणी में है, कहीं बाहर है? वाणी में है। वो जगा रहे हैं। कौन जगा रहा है? जिसने फरामोशी दिया, फरामोशी हटा रहा है। आप ही जगाना और आप ही सुहाना, भूल लगाना और भूल हटाना तुम्हारा ही तो काम रे, तुम्हारी जय हो श्यामा, श्याम रे तुम्हारी जय हो श्यामा। ये बात है सुंदर साथ। आत्म फरामोशी से जागे के प्रकरण में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा आवत दिल हुक्मे, यो इसके आत्म खड़ी हुई। धामधनी कह रहे हैं, खड़ी होने का मतलब आत्म खड़ी, सूता है सो
जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा ठाडा होइयो। ठाडा का मतलब खड़ा होना, ये खड़ा होने का। सो कब रहे हैं? जब हमें कुछ भी अपने और अपने प्रीतम के बारे में कुछ पता नहीं है, समझ नहीं है। समझ नहीं है, बेसमझी में है तो सो रहे हैं, और समझ बन गई तो जाग गए हैं। जागने के बाद पड़े ही कड़थल नहीं लेनी है, जागने के बाद बैठा होना है। बैठा का मतलब समझ होगी है तो विश्वास ईमान पक्का कर लेना है, अटूट विश्वास। बैठ गए और बैठे नहीं रहना है, खड़े होना है। खड़े होने का मतलब है पूर्ण रूप से समर्पण हो जाना। और ठाडा पावर आगे सोए, जो वादा किया था वादे को निभाना है। यूं तैयारी कीजिए, आंगू करनी है दौड़, सब अंगो इश्क लेके निक्षो ब्रह्मांड। कौन ब्रह्मांड है भाइयों? ये आसमान में आगे सुराख करके आगे निकलेंगे क्या? ये ब्रह्मांड क्या है? ये तन का जो संबंध है वही हमारा संसार है। माँ मेरी दुनिया तेरे आंचल में। कौन सी दुनिया उसके आंचल में है? जो उसका परिवार है। ये माँ मेरा परिवार आपके भरोसे है। तो परिवार ही हमारा संसार है, परिवार ही हमारा ब्रह्मांड है। ये तन और तन संबंधी और संसार की झूठी मर्यादाएं जो परंपरा रूढ़वादियां हैं, उनको तोड़ करके निकला जाएगा। ब्रिज में वैसे निकले थे, कैसे निकले थे? वही गति। वो जब टूट जाएंगे मर्यादा परंपराएं, झूठी रूढ़वादियां जिनके चक्कर में पड़े कि एकादशी वाले का श्राद्ध है, आज बसंती का धुकवारा है, आज फलाने उसका देवता का है, आज भूमिया खेड़ा पूज रहा है, इनसे निकल जाएंगे। ये ब्रह्मांड को फोड़ करके पार चले गए, एक के चक्कर में है। ये वेद सिखाता है कि वाणी कहती है? वेद भी सिखा रहा है। यजुर्वेद के सतपथ ब्राह्मण में मंत्र आ रहा है, यो अन्याम देवताम उपासते सैन वेद यथा पशुभ्या देवानाम। स्पष्ट कहा गया है, यो अन्याम देवताम उपासते, जो अन्य देवी देवताओं की उपासना में अपनी श्रद्धा भाव रखता है, वो इंसान होते भी पशु है, इंसान ही नहीं है। शायद वेद था कि उसको वेद का ज्ञान नहीं है, वो पशु के समान है। जो अपने आत्मा के सच्चे मालिक को भुला बैठा, औरों को सिर पर उठा करके खड़ा हो गया, वो कहाँ कहीं पतावर्ती है, वो वैश्य है, वो पशु है। आत्मा खड़ी होने का मतलब है अटूट समझ, अटूट विश्वास और समर्पण भाव। कब होगा? प्राणनाथ जी कहते हैं वो धनी से, वो कह रहे हैं कि अब मैं वो आपको बात बताऊंगा। जब हक सूर दिल में चुभे, चुभने का मतलब कांटा नहीं, दिल में बसे। जब परमात्मा की शोभा, हक का मतलब आत्मा का सच्चा मालिक, जब हमें अपनी आत्मा के सच्चे, सबसे पहले क्या होगा? हम कौन है? जी तन है। अगर हम तन के दुख को दुख मान रहे हैं तो हम तन है, आत्मा नहीं है। समझ रहे मेरी बात? नहीं, मेरी बात नहीं, बाईपास जा रही होगी शायद। तन की किसी भी हरकत को हम मात्रा दे तो हम तन ही है। तन ये सोल है, बॉडी है, सोल इसमें क्या है? आत्मा है। जब आत्मीय ज्ञान हो जाएगा, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा आनंद का स्वरूप, आनंद का सागर है, तो आत्मा भी तो आनंद स्वरूपा है या दुख रूपा है? आनंद स्वरूपा। दुख रूपा ये तन और मन है। तन में हम एहसास करते हैं, मन हमें एहसास दिलाता है। अगर हम तन की तरफ पीड़ित हैं तो आत्मा नहीं है। शायद वाणी चौपाई में आई है चर्चा, कल परसों की में भी। आकीन न छूटे सुहागनी, जो पड़े अनेक विघन, प्यारी पीयू के कारण जीव को न करे जतन। ये आया था ना कलश हिंदुस्तानी के प्रकरण 11 की 5वीं चौपाई है। आकीन न छूटे सुहागनी, जो पड़े अनेक विघन। आत्मा के लक्षण है कि अनेक बाधाएं आए, अनेक कष्ट आए, लेकिन अपने सच्चे मालिक के प्रति कभी भी विश्वास उसका
टूट नहीं सकता, कुछ भी होता रहे तो उस आत्मा मानेंगे या तन। और जो तन के लिए जी रहा है, तन संबंध के लिए लेने के देने पड़े हुए हैं, क्या उसको आत्मा मान लोगे? क्यों? आत्मीय ज्ञान ही नहीं उसको। जब आत्मीय ज्ञान हो जाएगा, क्या शरीर और शरीर संबंध की प्रवाह रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? ये आत्मा आनंद स्वरूप है। जब हक सूरत दिल में चुभे, जब ये पता चल जाए कि मैं एक आत्मा हूं, मेरा संबंध एक पार ब्रह्म परमात्मा से है, वो साकार नहीं है, वो निराकार नहीं है, साकार निराकार और स्वप्न है, वो स्वप्न से परे साक्षात स्वरूप है, वो शुद्ध साकार स्वरूप है, सच्चिदानंदमय स्वरूप है वो। जब ये समझ में आ जाए तो दिल में बसेगा कि दिल में निकल जाएगा? समझने के बाद दिल से निकल जाएगा कि दिल में बस जाएगा? दिल में बस जाएगा। तब रू जागी देखो सोई, तब समझो आत्मा जागृत हो चुकी है। ये तो हिंट शुरू में दे दिया, अब आए पिछले और अपने विशेष बात जहां से चलनी है। पेज नंबर है 10, 1270, 1270 निकाल लें आगे। बारह सौ 1270 आ गया ना? वस्त्र भूषण हक के जहाँ लिखा है। हाँ, ये चौपाई है 72 इसी में। जब बैठे हक दिल में, तब रूह खड़ी हुई जान, हक आए दिल अर्श में, रूह जागे के एही। जब बैठे हक दिल में, तब रूह खड़ी हुई जान, हक आए दिल अर्श में, रूह जागे के एही। अब तो स्पष्ट हो गया कि अब भी कुछ कमी है। कोई कहे कि मेरी आत्मा जागृत तो हो गई, होवेगी या नहीं होगी, वो किससे पूछना है, किससे मिलान करना है? लक्षण किससे मिलाने हैं? वाणी में जो कहा हुआ है उससे लक्षण मिलाने हैं। क्या वाणी कह रही है? जब परमात्मा की शोभा दिल में बस गई, परमात्मा अपने संबंध को जान लिया, अपने सच्चे मालिक को पहचान लिया, मोहम्मद के जो हुए धाम की पहचान के लिए जो लाहा ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा न आवे। और पहले ब्रिज में तो चूक गए थे, रास में चूक गए थे, अब तो नहीं चूकना, अब तो जागनी का ब्रह्मांड है। अब कह रहे अब मत चूक जाना। जब हमने अपने आप, अपने धनी, अपने संबंध निस्वत और घर लीलाओं को जान लिया और उसको अपने दिल में बसा लिया, उस हमारी सुरता, उस शोभा, उस लीला में विचरण करने लगी, हमारी सुरता वहां एकाकार होने लगी, तो दिल में आ गए कि वहीं बैठे हैं? वो दिल में आ गए कि वहीं बैठे हैं? जब बैठे हक दिल में बैठक होगी उनकी कि वहीं बैठे हैं? दिल में आ गए। तब रूह खड़ी हुई जान, बैठा ठाडा होइयो, बैठा सूता होए सो जागियो, जागा बैठा होए, बैठा ठाडा होइयो। समर्पण हो जाएगा कि नहीं? बिना समर्पण के दिल में आ जाएगा वो प्रियतम? नहीं आएगा ना। बिना समझ, बिना ईमान, बिना समर्पण दिल में आने को क्या रखा है? नहीं आएगा। और जब समर्पण हो जाएगा तो बिना कहे दिल में आकर के बैठ जाएगा। हक आए दिल अरस में, हक की बिसात किस में है? हक की बैठक कहाँ है? परम धाम में है कि इसमें स्वर्ग बैकुंठ में है? परम धाम में। तो वो दिल परम धाम हो जाएगा जिसमें वो शोभा बस जाएगी, या वो मांस का पीस रह जाएगा? परम धाम हो गया। हक आए दिल अर्श में, रूह जागे के यही निशान। निशान बता दिए ना, ये निशान हमें मिलान करना होगा कि किसी से पूछना पड़ेगा कि मेरे दिल में आ गए या ना आ गए, मेरी आत्मा जागी ना जाग गई? आत्मा कब जागेगी? जब वो परमात्मा की शोभा और लीला दिल में बस जाएगी। बाकी जो शोभा दिल में बसी है वो निकल जाएगी। एक रहेगा कि दोनों रह जाएंगे? दीन लो या दुनी, ये फैसला अब करना हमें है कि किसी और को? दीन ले रहे हैं कि दुनी को? ये हमें। दुनी अगर बैठी है तो दिल से निकाल दीजिए, दीन आ जाएगा, बिना कहे अपने आप आ जाए।
जब खाली जगह होगी तभी तो आएगा ना। जब भरा भरा बैठा तो उसमें क्या आएगा। अब एक टफ चौपाई आ रही है, सुंदर साथ जी, ये प्रकरण सारा है ध्यान का था। अब थोड़ी थोड़ी बातें इसी में होंगी, मैं आगे पीछे के लो चौपाइयों को, ताकि वो लिंक बना रहे, विषय अंतर ना हो जाए, अपने प्रसंग का लिंक बना रहे, बात समझ में आती चली जाए। हक के दिल का इश्क रू पैठ देखे दिल माहे। हक के दिल का इश्क, परमात्मा के दिल का इश्क, इश्क का सागर कहाँ परमात्मा के दिल में लहरा रहा है। तो क्या आत्मा परमात्मा के दिल में बैठ सकती है। हक के दिल का इश्क रूप पैठ विराजमान होकर, पैठ देखे दिल माहे कैसे विराजमान हो सकती है। जब सुंदर साथ जी किसी के दिल में खुशियां छाई हो, खुशी का माहौल अंतर मन में बना हुआ हो, तो उसके चेहरे से पता चल जाता है कि दिल में देखना पड़ेगा, चेहरे से। किसी के दिल में गमों का सागर छाया हुआ हो और खुशी के माहौल में बैठा हो, तो वो अकेला बैठा समझ में आ जाएगा ना कि कोई न कोई गड़बड़ है। ये समझ चेहरे से आएगी, किससे आएगी। जब हम पार ब्रह्म परमात्मा आत्मा के सच्चे मालिक का ध्यान कर रहे हो, चरण कमल से शीश कमल तक और मुख चौकी शोभा पर पहुंची हमारी सुरता, और तब नजरों से नजर मिल रही है, तो मुस्कान को देख करके अंदर की खुशी का इश्क का पता चल रहा है। वो आशिक इश्क में सराबोर होकर के मुस्कुरा रहा है कि ये वो वैसे क्रोध में इश्क में डूबा हुआ है ना। किसके इश्क में डूबा है, अपनी आशिक आत्मा के इश्क में डूब करके मुस्कुरा रहा है। तो उसके दिल में पैठ करके देख रहे हैं कि सिर पर पैठ करके देख रहे हैं। दिल का राज सारा उनके चेहरे से बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नजरों से पता चल रहा है ना कि अंदर इसके इसका सागर कितना लहरा रहा है। ये ऐसे दिखाई देता है साथियों। इसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर प्रीतम से बातें करनी है, उससे मजबूर करना है, तो इस स्थिति में हमारी सुरता जब डूब जाए, शरीर और संसार को भूल जाए, तब एक प्रीतम का ही विरह, एक व्याकुलता, एक अंतस्करण में तड़प उसी की, फिर वो आनंद का सरोवर सागर लहराना शुरू होता है साथी। हक के दिल का इश्क रू पैठ देके दिल माहे, तो हक इश्क सागर से रू निकस न सके क्या है। जब प्रियतम की मुस्कान पर हमारी दृष्टि पड़ी हो, हमारी आत्म की दृष्टि बाहर की, ये बाह्य आंखें बंद हैं और अंतर मन की अंतर्दृष्टि वहां लगी हुई है, और उनकी मुस्कान को देख रहे हैं, उनके कपोल गालों को देख रहे हैं। ऐसी सुंदरता में उनकी मुस्कान को देख करके नजर घुमा लेंगे कि नजर वहीं जाएगी, हटाने से भी हटेगी नहीं। ये ऐसी स्थिति उस वक्त की है। तो हक इश्क सागर से रू, इसका सागर कहाँ लहरा रहा है, प्रीतम की नजरों में लहरा रहा है। पियो अमीर से हक बोले तो नहीं ना, ये वाणी से खड़खड़ा खड़खड़ा करके हमें उठा रहे हैं। अमीरस कहाँ से पान होता है, प्रीतम की नजरों से होता है या कहीं और से, उनकी नजरों से अमीरस। पियो अमीर से हक, वन सींचत अमृत आघात, वनों को कैसे अमृत से सींचते हैं, नजरों से सींचते हैं। कोई सबमर्सिबल चलाते हैं, नजरों से सींचते हैं। तो हक इश्क सागर से रू निकस न सके क्या है। जब प्रियतम की छवि पर उसकी सुरता एकाकार हुई हो, दृष्टि उस शोभा में लगी हुई हो, तो ऐसी मुस्कुराती शोभा को देख करके वहां से नजर हटाने से भी नहीं हटती। शरीर भी वश हो जाता है, शरीर काम छोड़ देता है, शरीर लिमिट में है, लेकिन सुरता किसी की लिमिट में नहीं है। अगली चौपाई, जो हक करे मेहरबानगी, तो इन विध होए हुक्म। ऐसी स्थिति हमारी कब बनेगी, जब पिया हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए। मेहरबान तो है, कृपालु कृपा कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंकुर के मुताबिक, हमारे पात्र के मुताबिक, पात्रता हमारी कितनी है, हमारे अंदर तड़प कितनी है, हमारी कितनी लगनशीलता है, उतनी कृपा वो कर रहे हैं।
अगर पात्र ना हो, कुपात्र तो कृपा होगी कहां से? पात्रता देख करके हमें वो रसपान करवा रहे हैं। कांच का कुप्पा फूट ना जाए, यानी कि विचलित ना हो जाए, किसी प्रकार से शंका ना लग जाए। तो शंका लगने पर क्या होगा? जैसे परीक्षित का हो गया था। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की उस ब्रह्म लीला को बता रहे थे जिसको दुनिया में कभी किसी ने जाना नहीं था। और उस लीला पर शंका किसको लग गई? राजा परीक्षित को, कि मुनिवर भगवान मर्यादा बांधते हैं तोड़ते हैं? कि मर्यादा बांधते हैं, भगवान की तो मर्यादा बांधी हुई ही है कि नहीं? यहाँ तो भगवान ने मर्यादा का पुलका पुली तोड़ दिया। अब समझ गया सुखदेव कि इसको शंका लग गई। 6 दिन की आदत बनी हुई थी ना पूछने ताछने की, तो उसने कहा था ये आनंद की लीला, इस आनंद की लीला को सुनना है, इसमें टोकना नहीं है, आनंद छूट जाएगा अगर टोक लिया तो टोक लिया कि भगवान ये मेरी समझ में नहीं आया कि भगवान श्री कृष्ण पराई औरतों को लेकर के रात के वक्त वृंदावन में क्यों घूम रहे हैं? बुद्धि कौन सी थी? स्वप्न की। ये स्वप्न त्रिगुण की लीला कहाँ है? रजगुण तमोगुण की लीला कहाँ? इस ब्रह्मांड में वो त्रिगुणातीत लीला थी, वहां त्रिगुणातीत ब्रह्मांड था, इसलिए गुणों ने उसको खींच लिया। और साथ में कौन बंधा हुआ था? परीक्षित ने सुखदेव को भी खींच लिया, उसकी भी सुरता वहां से टूट गई उस आनंद को पाने के लिए। जो हक करे मेहरबानगी तो इन विध होए हुक्म, धाम धनी कृपा करे तब हम उस प्रीतम के प्रति बेशक हो जाएं, निसंशय हो जाएं और उसके संबंध को जानकर उस आनंद में डूब जाएं। तभी हम उस परमात्मा के दिल में विराज कर परमात्मा के दिल में लहराते ईश्वर के सागर को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। एता बल रू तब करे, इतना प्रयास आत्मा कब करेगी? जब उठाया चाहे। अब ये खुलासा हो रहा है ना सब बातों का। ये लगन कब लगेगी? मीरा को लागी लगन, मीरा होगी मगर वो तो हरि हरि गुण गाने लगी। जब ये लगनशीलता हमारे अंदर आए तभी तो ये मेहरबानी दिखाई देगी कि प्रिय। ये लगनशीलता कब आएगी? जब उठाया चाहे कसम। धाम धनी हमारी आत्मा को जागृत करना चाह रहे हैं, आत्मा को आनंद का अनुभव करवाना चाह रहे हैं। जिस आत्मा को भी वो परमात्मा अपने शरणागत कर अपने आनंद का अनुभव करवाना चाहते हैं, उसके अंदर फिर लगन लग जाती है। वो पल पल कोशिश करता है कि कितना जल्दी ये काम हो जाए, लेकिन उस विषय के लिए जल्दबाजी नहीं। जल्द शैतान से होती है, हक का ठंडे काम हक से होए। आत्मा के अंदर शांति होती है, आत्मा शांति स्वरूप है। वो धीरे 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 अपना क्या है? प्रयास। और दीदार करवाना किसकी लीला है? धनी की लीला है। वो जब भी चाहे अपना साक्षात करवाएं, जब भी चाहे अपने परमधाम के आनंद की अनुभूति कराएं, लेकिन अनुभूति करने की हमारी कोशिश बनी रहे, प्रयास बना रहे। एता बलरू तब करे जब उठाया चाहे खसम। इतनी कोशिश कब करेगी आत्मा? अब आए हम पीछे से, वो कह रहे हैं ना ये फरामोशी कैसे दूर हो, प्रकरण वो चला हुआ ना, फरामोशी कैसे दूर हो। इसके पिछला ही पेज खोल लें, ये 10 पेज है ना, 9वें पेज पर 10 पेज आ गया ना, 10वें पेज पर कहूं केते भूकन कंठ के, ये लिखा है ऊपर। और इससे पिछले में बगलो नक्श केवड़े अभी बताया था। जब राज्य की श्रृंगार शोभा, पहली चर्चा भी यही थी हमारी। पहली तो कौन सी चर्चा थी? परिक्रमा ग्रंथ से, परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 4 से थी। फेर सूरत सा दिए, धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन। फेर स्वरूप जो निरखिए, वस्त्र भूषण श्रृंगार, फेर मिलावा मूल का, फेर करो मनुखार। ये चौपाइयां थी। वहां था क्या था कि आभूषण श्रृंगार कैसा, धाम धनी इन्हीं अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा
का स्वरूप और शुद्ध साकार स्वरूप सच्चिदानंदमय स्वरूप जो है उसकी शोभा श्रृंगार कैसा है। चरण कमल से शीश कमल तक की शोभा का जिक्र चल रहा था। तब ये आया था कि धाम धनी जो जामा पहने हुए ना, शेरवानी के टाइप का कमीज नीचे तक का, घुटने से नीचे तक का, उसके कंधों पर ये दोनों कंधे है ना, कंधों गुद्दी के पीछे बगलों नक्श केवड़े, बगलों में नक्शकारी सिद्धाकारी किसकी है, केवड़े के फूल के समान बगलों में यहाँ डिजाइन बना हुआ है सफेद कमीज के अंदर, बगल नक्श केवड़े, कंठ बेली दो गिरवान, ये कंठ जो है ना गिरेवान, या दोनों तरफ बेल निकली हुई है, फूलों के बेलों, फूल की बेल का डिजाइन बड़ा, जैसे हार पहने बैठे हैं, ऐसा उसमें कमीज में सिद्धाकारी है। ऐ जुगत जुबा तो कहे जो कछु होए इन मान, ये जुबान इस बात का पैमाना या तुलना तो तब करे कि उसके समान कोई यहाँ कोई फैशन डिजाइन हो, दुनिया में कोई ऐसी चीज हो तब तो कहा जाए। कटाव कोत की कांध पीछे खुल रही है कि इनके असल गाने पीछे है, ये कंधे के पीछे हो गए ना, ये गुद्दी के पीछे कौन सी है, कटाव, कटाव का मतलब को सीधा कारी कैसी है, कोत की पान के पत्ते के जैसा डिजाइन बना हुआ है कंधे के पीछे, कंधों के पीछे, गुद्दी के पीछे या गर्दन के पीछे कवों पर। ऊपर फुंदन हारों के, हारों के फूंद जो हार पहने हुए ना उनके फुंदे पीछे लटकेंगे कि आगे, पीछे लटक रहे हैं, किस पर, कोतकी पर, कंधे को पीछे। रू जो जागृत अर्श की सुख लेसी बका इते, अखंड धाम के सुख किससे मिलेंगे, उस शोभा को देख देख करके, धाम धनी की श्रृंगार शोभा, उन वस्त्र आभूषणों की शोभा श्रृंगार, उनकी कोमलताई, उनकी सुंदरता, उनकी शोभा को देख करके सुख मिलेगा या दुख, सुख का एहसास होगा। बाहें चूड़ी और सुमोहरियां, बाहें ये बाहें है ना बाजू, इनकी मोहरियां जो इसमें चुन्नट पड़ी है, चूड़ियां नहीं पहरे बैठे, ये चुन्नट पड़ी हुई है ब्रीक ब्रीक उसमें डिजाइन में, बाहें चूड़ी मोहरियां, चूड़ी अचर जुगत, और चूड़ियों को उनको सड़ कहते हैं ना, सड़ पड़े हुए, वो सड़ ऐसे पड़े हुए जिनको देख देख करके उसी में ही सुरता डूब जाती है, आगे चलती नहीं, बड़ा अच्छा लगता है। निपट में ही मोहरियां, निपट यहाँ से निपट थोड़ी फिट है और खुलते खुलते वो आगे तक खुली हुई है, यहाँ फिट है या थोड़ा आगे खुलते खुलते खुली है। चढ़ती चढ़ती शोभित आए वस्त्र हृदय हक के रू अपने पहने बनाए, कैसा लगता है जब धाम धनी के वस्त्र हमारे हृदय में आएंगे तो अपना श्रृंगार भी कौन सा खड़ा हो जाएगा, जो परम धाम वाला श्रृंगार है, यानी कि आत्मीय अपने आप को एक आत्मा के अनुभव, आत्मा अनुभव करेगी, आत्मा अपने आप को एक परम धाम की आत्मा दिल से मानेगी कि मेरे दिल में प्रीतम की शोभा है, मैं धनी की अंगना हूँ। ये शरीर ये तो कभी होगा नहीं सुंदर साथ जी, जब आप ध्यान में बैठेंगे आप ये नहीं समझेंगे कि मेरा शरीर यहाँ घूम रहा है, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, ऐसा लगेगा मैं आत्मा परमधाम की परमधाम में विचरण कर रही हूँ। तेती खड़ी रूह होते जेता दिल में हक अंग आए, यानी आत्मा को जितना परमात्मा के विषय ज्ञान होता है उतने आनंद उसको अनुभव होना शुरू हो जाता है। खड़े तेता खड़े होने का मतलब आत्मा के अंदर आत्मीय आनंद अनुभव होना शुरू होता है, सुख अच्छा लगता है। 5 नग माहे कलंगी तामे 3 नग ऊपर, कलंगी, कलंगी के अंदर 5 नग जड़े हुए हैं, 3 नीचे हैं, 5 नग माहे कलंगी तामे 3 नग ऊपर, एक मध्य एक लगता 5 रंग जोत बराबर, 3 ऊपर है, एक मध्य में है, एक साथ में है, लाल माणिक रंग का नग जड़ा हुआ है, ये दुगदुगी की बात है। ये जो कलंगी सिर ऊपर लटक रही सुखदाए, जो भूकन रू नजर भरे तो जानो अरवा देवे उड़ाए, यानी कि जब वहां से ध्यान हटता है तो आत्मा पर जोर पड़ता है, यानी वहां ध्यान लगा हो, सुरता वहां लगी हो और शरीर काम छोड़ दे, शरीर नाकाम हो जाए तो आत्मा को क्या लगेगा, मेरे से कोई चीज खुस गई है। जो भूकन रू नजर भरे तो जानो अरवा, 7 नग माहे दुगदुगी, दुगदुगी है नीचे उसके 7 नग है, सो सातों जुदे जुदे रंग, चढ़ती जोत आकाश में करत माहो माहे जंग, जो रस कलंगी दुगदुगी,
ये धामधनी के अंगों और अंगों में वस्त्र आभूषणों का जिक्र होता जा रहा है ना, ये उसी का हत्व है जो चौपाई आई थी ना परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 4 में। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, वस्त्र आभूषण श्रृंगार, फेर फेर मिलावा मूल का, फेर फेर करो मनोहार। वो चौपाई सिद्ध हो रही है। वस्त्र और आभूषण कैसे देख, पहले तो उसको समझना है, जानना है, अपने दिमाग में बसाना है कि कैसे। दिमाग में बसेगा नहीं बसेगा नहीं, पता तो लगे कि सुंदर साथ जी कितने लगन से समझ रहे होंगे। देख करके श्रृंगार शोभा जब राज्य की और श्यामा जी की श्रृंगार शोभा वस्त्र आभूषणों की है, देख के दिमाग में बस जाएगी कि लिकड़ जाएगी दिमाग से? बस जाएगी। अब आप खरेपण में हो। अगर ये कहते कि मुश्किल है, तो जब हम दूसरे के वस्त्र को देख करके, दूसरे के पहनावे को देख करके उकसा जाते हैं कि हमें भी ऐसा पहनना है, जब वो समझ में आ जाता है तो राज्य के श्रृंगार ने समझ में आएगा या नहीं आएगा? श्यामा जी का श्रृंगार आएगा नहीं आएगा? परम धाम में पर आत्म का श्रृंगार कैसा वो समझ में आ जाएगा। उसी को तो दिल में धारण करना है। पहले आएगा वो दिमाग में, फिर आएगा वो दिल में। दिल और दिमाग में एक ही शोभा हो गई तो फिर हम उसका ध्यान करने के लिए, स्मरण करने के लिए परिपक्व हो गए। जब ध्यान स्मरण में हमारी सुरता वहाँ लगी होगी तो हमारे दिल में कौन आएगा? वही आएगा, कोई और आएगा? वही शोभा श्रृंगार वहाँ खड़ी हो जाएगी। ए जो हृदय आए हक भूखन, जाहिर श्यामा जी के जान। जो हृदय में, हृदय के ऊपर आभूषण है, हार पहने हुए हैं, तो श्यामा जी के भी वैसे ही हार हैं हृदय पर। कलंगी दुगदुगी राखड़ी, धामधनी की दुगदुगी पगड़ी में यहाँ दुगदुगी लगी हुई है, उसके अंदर कलंगी लगी हुई है, यहाँ श्यामा जी की राखड़ी लगी हुई है। दोनों के आभूषण एक ही समान है। कलंगी दुगदुगी राखड़ी होत दो परवान, दो मुक्ता फल कान में मुक्ता फल। सुंदर साथ जी, मुक्ता फल मोती को भी कहा है, कुंडल में मोती जड़े हुए हैं, वो श्रृंगार है। और मुक्ता फल ये झुमकियां होती है ना, ये झुमकियां उससे छोटे आकार की झुमकी जो होती है, ऐसे झुमकी के आकार के टोक से वो पहरे हुए धनी है। दो मुक्ता फल कान के, करड़े कंचन बीच लाल। करड़े, पहले वो बाड़ी चली थी ना, वो पहले डिजाइन में एंठेदार बाड़ी होती थी, तो एंठेदार करड़ेदार बाड़ियों को कहा है। वो बाड़े कुंडल पहने हुए हैं। कंचन बीच लाल, बीच में लाल मोती लगा हुआ है। साड़ी किनार सेंथे पर, साड़ी का जो किनारी है, सेंथा कहते हैं मांग को, मांग के ऊपर जो साड़ी का पल्ला आता है ना, किनारी मांग के ऊपर आएगी, उसको कह रहे हैं साड़ी किनार सेंथे पर स्वर्ण पानड़ी झाल। पानड़ी कहाँ लगी हुई है? ये जो स्वर्ण पट्टिका पहरी हुई है, यहाँ स्वर्ण पट्टिका में मांग के बिल्कुल साथ में पान के आकार का एक आभूषण लगा हुआ है, वो मांग के बिल्कुल सीध में आता है श्यामा जी के। साड़ी किनार सेंथे, सेंथे का मतलब मांग के सामने, स्वर्ण पानड़ी झाल। हक अंग तो मुतलक मारत, पर भूखन लगे जो भाल। धामधनी परमात्मा के अंगों की शोभा तो खींची रही थी, पर आभूषणों की शोभा तो आत्मा को और भी अंदर डबोती जा रही है, खींच रही है। भाले मारने का मतलब वो उसकी शोभा को देख देख करके आनंद अंदर आएगा, हरकत कुछ होगी ना होगी, उसे कहते हैं भाला या चुभन होना। चितवन जुगल किशोर की, वो प्रणनाथ जी कह रहा है, कोई और कह रहा है? ये चितवन हमें ये करना, ये चित्त में जो चीज आ गई, चित्त में लिए होता है सुख, चित दे दे समार्थ सेंथी। किसने? आत्माओं ने जैसा चाहा वैसी श्यामा जी की वो मांग बन गई। श्यामा जी की मांग ऐसे नहीं है, चित हेत कर करके बेनी गुथी। एत कर करके बेनी गुथने का मतलब जो मांग के बाल है ना,
वो एक एक बाल संवार करके, कोई बाल इधर का उधर और उधर का इधर ना हो, बिल्कुल मांग पट्टी दूर से दिख रही है। ऐसे पीछे चोटी गूंथी हुई है और 3 फुंदे चोटी में पीछे गूंथे हुए, नीचे जो कमर पर, पतली कमर पर लटकती हुई दिखाई दे रही साड़ी के अंदर से। साड़ी किनार सेंथे पर स्वर्ण पानड़ी झाल, हक अंग तो मुतलक मात पर भूखन लगे जो भाल, चितवन जुगल किशोर की देत कदम नूरे जमाल। धामधनी का ध्यान चिंतन अक्षरातीत के चरण कमलों से ऊपर तक ऐसा लगता है जैसे सागर में डूब गए और निकलने के लिए मन ही ना करे। मुख बीड़ी अरोगे पान की, एक तो होठों की लालिमा अपनी पहले ही वैसे है, और एक पान चबाए तो लालिमा बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाती है। मुख बीड़ी अरोगे पान की, लाल शोभे अधुर तंबोल। अधुर ये होठ, लाल लाल सफेद दांत, दांत कैसे है? उज्जवल मोती के जैसे, जैसे हीरा होता है ना पारदर्शी। जीभ दांतों के पीछे है तो जीभ दिखाई देती है दांतों में से, इतने उज्जवल दांत हैं। जीभ दांतों के पीछे है तो दांतों के अंदर से जीभ दिखाई देती है, इतने सफेद उज्जवल दांत धामधनी के। और लाल होठों में से जब उज्जवल दांत दिखाई देंगे तो आत्मा की नजर वहीं पड़ेगी ना कहीं पड़ेगी? भाई पूरा फेस है, पूरे वस्त्र पहने हुए, जहां कोई वस्त्र एक अलग से दिखाई देगा थोड़ा सा, उसी पर ध्यान जाएगा? नहीं जाएगा। तो धामधनी की वो शोभा को देख करके आत्मा एक एक शोभा में डूबी जा रही है। ऐरू दृष्टि जब देखिए, पट हृदय देत सब खोल। जब पट हृदय का खुल जाएगा, हृदय में प्रकाश हो जाएगा, इन्हीं बातें समझ में आ जाएंगी। जब हमारी सुरता वहां लगेगी तब ये स्थिति हमारी सुरता की होगी। उसके लिए पहले जानना है, समझना है उस धामधनी की शोभा श्रृंगार को, फिर उसमें ध्यान लगाना है, सुरता वहां लगानी है, तो आत्मीय आनंद का एहसास अनुभव होगा ही होगा, गारंटी से होगा। लारे नहीं लगा रहे हैं वो, लारे लगा रहे हैं कि हकीकत बता रहे हैं? हकीकत बता रहे हैं। हकीकत और मार्फत का ये प्रकरण चला हुआ है। कहूं कहते भूखुन कंठ के तेज, तेज में तेज, यानी एक से एक चकाचौंध कर रहे हैं। आभूषण कौन से? कंठ के। कंठ सरी को देखे तो उसकी चकाचौंध, नीचे हारों को देखे तो एक दूसरे के कंपटीशन में एक दूसरे की शोभा को ढकना चाह रहे हैं। आसमान जिमी के बीच में होगी रोशन रेजा रेज। आसमान नीचे से ऊपर के चकाचौंध हो रही, जैसे बैठे ना राजी, थोड़ा सा हिलते हैं तो आसमान में बिजली सी लसकने लगती है। हार कहीं जुबेरन के कहूं कहते तिनके रंग, जुबेरों के हार पहने हुए, कई लहरें माहे उठत तो ए तो अर्श अजीम के नगों में से। जब हार थोड़ा सा धामधनी टेढ़ा टेढ़ा होते हैं तो हार हिलते हैं, उनमें से बिजलियां सी चमकती हैं आसमान को, जैसे चकाचौंध होती है ना लाइट करंट, ऐसे हो। एक एक नग में कई रंग, रंग में तरंग अपार। एक एक नग में कई रंगों की तरंगे निकलती दिखाई देती है। नग एक ही रंग का है, हरा है, नीला है, लाल है, लेकिन उनमें से तरंग अनेक रूप धारण करके तरंगित हो रही है। तरंग तरंग किरने कहीं, हर किरने में रंग नए रंग सुमार। जामे चादर जुड़ रही, जामे कमीज के ऊपर चादर ओढ़े हुई है कंधों पर, ढांपत नहीं झलकार। और कमीज के अंदर जो बूटियां बेल का डिजाइन बना हुआ है, कमीज जामा पहना हुआ है, उनकी झलकार उस आसमानी चादर के नीचे से भी निकल करके ऊपर तरंगित हो रही है। गिनती जोत क्यों कर कहूं, नग तेज ना रंग पार। ए रंग जोत किन विद कहूं, जो ले देखो अरसहूर। आप उस नग को, यानी धामधनी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा के जो आभूषण और वस्त्रों को सुन रहे हो, उनके नाम लेकर के बताया जा रहा है। किसको बताया जा रहा है? शब्दातीत को शब्दों में बताया जा रहा है। सिर्फ है वो ऐसा, लेकिन यहाँ का नहीं, वो परम धाम का। अरसहूर का मतलब उसको परम धाम का श्रृंगार समझना, यहाँ का श्रृंगार नहीं है।
वो परम धाम की बात है। शोभा रंग सलूकी, सुख देखो रू की आंखों जहूर, भूखन हक स्वर्ण के कानों के आभूषण, और हक कंठ कई हार, परमात्मा के कंठ में कंठ सरी और 5 हार, सोई कंठ स्वर्ण रूह के, सोई कंठ स्वर्ण रूह के साज खड़े श्रृंगार। जब धाम धनी की उस शोभा को देखते हैं तो पर आत्म का श्रृंगार दिल में अपना भी खड़ा हो जाता है कि मेरा भी तो श्रृंगार प्रीतम के जैसा ही है। शोभा जुगल किशोर की दो होत बराबर, जो हृदय सो बाहर दो खड़े होत सरबर। जो हृदय में यानी जो बात हमने जो परमात्मा के बारे में समझ पहचान समझ हुई है, जानकारी हुई है, वो शोभा जो हृदय में तो हमारे है, और जब ध्यान में बैठेंगे हृदय में रहेगी कि बाहर निकल आएगी? बाहर निकल आएगी, ऐसा लगेगा हम साक्षात परम धाम में ही विचरण कर रहे हैं। बाजूबंद और पहुंचिया कड़े जवेर कंचन, बाजूबंद धामधनी के, पहुंचिया कड़ा और पहुंची जवेर कंचन, ये जवेरों के चमचमा रहे हैं, अनेक प्रकार के नग उसमें तरंगित हो रहे हैं। नग रंग नाम कहते को कई जाए न जरा रोशन, मुद्रिया 10 उंगलियों, 10 2 अंगूठे और 8 अंगुलियों में, सब में मुंदरियां अंगूठियां पहनी हुई हैं। एक छोटी की ना कहवाए जोत, जब एक छोटी उंगली में मुंदरी उसकी जोत नहीं कहवाए तो बड़ियों की कैसे कही जाए? इन्हीं की अपरंपार शोभा है। हक के भूखन की क्यों कहूं रंग नंग जोत सलूक, हक के भूखन की क्यों कहूं रंग नंग जोत सलूक। सलूक का मतलब उसकी बनावट शोभा ऐसी है, या उसका कोई पैमाना नहीं है जिससे बताया जाए कि ऐसी बनावट है अंगूठियों की। आत्म उठ खड़ी तब होगी पहले जीव होए भूख भूख। आत्म कब खड़ी होगी? सुरता वहां लगी हुई है तो यहाँ फिदा कौन हो जाएगा? जीव। वाह भी वाह, मेरा लोहे का भी तरना लकड़ी के सहारे हो गया। वो जीव भी आनंदित तो भूख भूख का मतलब समर्पित हो जाएगा शोभा पर। तब जीव की ऐसी गति हो जाएगी, जीव जन्म मन से छूट जाएगा कि मरे जीवेगा? छूट जाएगा। ये है देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, जीव के सारे कर्म बंधन मुक्त हो जाएगा जीव, क्योंकि उसको सुरता के साथ उस परम धाम की शोभा का आनंद मिल रहा है। परमात्मा उस शोभा में उसको खोए हुए है, डुबोया हुआ है जीव। आत्म उठ खड़ी तब होवी जब पहले जीव होए भूख भूख। भूख भूख होने का मतलब क्या है? जीव जब उस बात को सच्ची मान करके अंदर से समर्पित भाव ले लेगा तब आत्मा भी जागृत खड़ी हो जाएगी, आत्मा भी अपने उस आनंद में डूब जाएगी। क्योंकि परीक्षित किससे बंधा? सुखदेव किससे बंधा हुआ था? परीक्षित से। आत्मा किससे बंधी हुई है? जीव से। पहले जीव को पहचान करनी होगी कि आत्मा को, जीव के अंदर वो भाव आएगा कि आत्मा के? जीव के अंदर समर्पण भाव आएगा तो आत्मा फ्लाई करेगी, उड़ेगी, जीव उसके साथ हिलोरे लेगा, आनंद में डूबेगा। रू भूकन हाथ के हक भेले हो तैयार, ए शोभा जुगल किशोर की जुबा कह ना सके सुमार। चारों जोड़े चरण भूखन, चारों जोड़े, 4 चरणों में 4 जोड़े होंगे कि एक झांझरी घुंगरी कंबी कंडला, ये 2 जोड़े तो राज्य के चरणों में हो गए और 2 जोड़े श्यामा जी के चरणों में हो गए। 4 जोड़े चारों चरणों में। चारों जोड़े चरण भूखन रंग चारों में उठे हजार, ए वर्णन जुबा तो करे जो कछुआ होवे निर्वार। कोई पैमाना हो, निर्वार का मतलब सीमा हो। अगले प्रकरण पर, अगले पेज पर, वस्त्र भूषण हक के आए हृदय जोकर, त्यों शोभा सहित आत्मा उठ खड़ी हुई बराबर। सुपने सूरत पूर्ण, सुपने सूरत पूर्ण रू हृदय आई सुभान। सुपने, स्वप्न के तन में सूरता, इससे कनेक्ट किससे है? हमारी सूरता स्वप्न के तन से संबंधित है या नहीं है? स्वप्न के जीव से संबंधित है या नहीं है? और सूरता वहां विचरण कर रही है और जीव को यहाँ आनंद मिल रहा है। वो जीव तो नहीं गया वहां,
जीव तो शरीर में ही है ना, शरीर मुर्दा तो नहीं हुआ ना, शरीर तो चेतन है, जीव तो अंदर बैठा है। और परम चेतना सूरता उस परम धाम में विचरण कर रही है। वो चेतना किससे जुड़ी हुई है? परम चेतना से। परम चेतना किस में हिलोरे ले रही है? परमात्मा के परम धाम के आनंद में। वो आनंद किसको मिल रहा है? इस चेतना रूप जीव को। सुपने सूरत पूर्ण रूह हृदय आई सुभान, तब निज सूरत रूह की उठ बैठी प्रवान। जब पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा माहे दिल। पूर्ण स्वरूप क्या है अब ये समझना जरूरी है। ये बात पॉइंट एक विशेष है सुंदर साथ जी। परमात्मा परम धाम में बसता है या परम धाम परमात्मा में बसता है? ये उसको उल्टना है। क्यों? दुनिया के प्राणी तो दुनिया में बसते हैं और देवता देवलोक में बसते हैं और भगवान सतलोक में रहते हैं और नारायण भगवान ईश्वर निराकार मंडल में रहता है और ब्रह्म ब्रह्म धाम में रहता है और परमात्मा परम धाम में रहता है। ये तो है संसार की लैंग्वेज, संसार की भाषा। और परमात्मा के हृदय का प्रकट रूप क्या है? परम धाम। आ गया ना समझ में? परम धाम क्या है? एक में 5 और 5 में 1 बताया तो था कल की चर्चा में। श्यामा जी और रूहे तीनों हैं एक। श्यामा, हक, हादी और रूहे ये तीनों हैं एक। और 2 स्वरूप वो अक्षर और लक्ष्मी जी, ये पांचों एक ही रूप बताया था ना। और पांचों कहाँ हैं? परमात्मा के दिल से हैं या किससे हैं? और परम धाम के खूब खुशहाली सारा वन उपवन शोभा वो आत्माओं के मन का स्वरूप है या क्या है? अब सब आत्माओं, आत्मा हो या श्यामा जी हो या अक्षर ब्रह्म हो या लक्ष्मी हो या परम धाम हो, सब किसके दिल का रूप है? राज्य के दिल का रूप है। अब राज्य के दिल में परम धाम बसता है या परम धाम में राज्य बसते हैं? राज्य के अंदर ही सब परम धाम है। प्रगट राज्य के दिल का प्रगट रूप परम धाम है, इसलिए परम धाम ही राज्य के अंदर बसता है, राज्य परम धाम में नहीं बसते। अब उल्टा, इसको उल्टना समझ में आ गया? महमत कहे गुरु सोई कीजिए जो अलग की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे। ये उल्टी को उल्टना समझ लोगे तो क्या होगे? तुम सतगुरु दीपक भयो कियो जो आप पारखी हो जाओगे कि फिर भी ऐसे रह जाओगे भोलू? पारखी हो जाएंगे सुंदर साथ। अब पूर्ण स्वरूप हक कब आएगा? जब परम धाम और परमात्मा की शोभा हमारे दिल में आ जाएगी तो पूर्ण आ गया क्या अधूरा आया है? युगल स्वरूप अगर सिंहासन सहित आ गया तो अब भी अधूरा है। जब परम धाम मूल मिलावा आदि की शोभा हमारे दिल में ना आए तो अधूरा है। जब परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को देखते निहारते हुए मूल मिलावे में जाएंगे या डायरेक्ट मूल मिलावे में जाएंगे? बाहर आंखों पर पट्टी बांध करके जाएंगे, आंख खुली जाएगी सुरता वहां। तो पहले बड़ी रांग सागरों को देखती हुई, बन की मोहलातों को देखती हुई, छोटे रांग की 4 हार हवेलियों को देखते हुए आगे, फिर माणिक पहाड़ की शोभा को देखते हुए, जुबेरों को महलों को देखते हुए जमुना पुल पर बाद में जाएगी मूल मिलावे तक। तो पहले वो सामने उसका वो सारी शोभा, उसका आवास सामने आएगा या वो आवास में रहने वाला सामने आएगा? सामने परम धाम आएगा ना। जब परम धाम और परमात्मा की शोभा दिल में आ गई तो पूर्ण स्वरूप आया या अधूरा आया? पूर्ण स्वरूप आ गया। जब पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा माहे दिल, जब ये परमात्मा के बारे में पूर्ण समझ हो जाएगी तो परमात्मा हमारे दिल में है, ना ऊपर है ना नीचे, ना दाएं ना बाएं। अर्श का मोमिन कलूब, ब्रह्म आत्माओं का दिल ही वो परम धाम है। जब बैठे हक दिल में, वो तो आ गया ना, सारा पीछे पढ़ करके आए हैं, देखा ना, वस्त्र भूषण सब कान के पाँव के हाथ के, चौपाई तो पिछले कोई रिपीट कर रही है ना यहाँ, इसलिए चौपाई से अगली चौपाई को देखें। जब बैठे हक दिल में तब रूह खड़ी हुई। जब परमात्मा और परमात्मा के धाम की शोभा दिल में आ गई तो रूह खड़ी होगी कि पड़ी हुई है? खड़ी हो गई। हक आए दिल अर्श में, जब परमात्मा की शोभा पूर्ण रूप से परमात्मा और परम धाम की शोभा दिल में आकर के बस गई
तो रू जागे के ए ही। और पूछने पड़ेंगे किसी से कि वाणी कह रही है, वो अपने आप बता रहे हैं कि कोई और बता रहा है? अपने को कौन बताएगा? अपने दिल की कौन बताएगा? अपना बताएगा या प्राइवेट बताएगा? अपना बता रहे हैं। सुंदर सा हक के दिल का इश्क रूप ऐठ देखे, वो बता दिया पहले। उसके मुस्कान में जब शोभा, परमात्मा का ध्यान करते करते जब मुख चौक पर जाएगी, उनके फेस को देखेगी तो फेस मुस्कुराता हुआ दिखेगा, तो दिल के राज का समझ आ जाएगा, दिल के राज का पता चल जाएगा ना क्यों मुस्कुरा रहे हैं। धाम धनी हमारे इश्क में मुस्कुरा रहे हैं। अब निचली चौपाई आई, पिछली चौपाई का भी, जो हक करे मेहरबानगी तो इन विधु होए हुक्म। जब परमात्मा कृपा करे, मेहरबानगी का मतलब ओ मेहरबान मेहर करे, तभी हमारी ऐसी स्थिति बनेगी। एता बलरू तब करे, जब उठाया चाहे कसम। इतनी लगन कब होगी हमारे अंदर कि हमारा जागने का समय आ चुका है। धनी हमें जगाना चाहते, हमें आत्मीय आनंद में सराबोर करना चाह रहे हैं। जब ऐसी हमारे अंदर लगनशीलता बनेगी, वाणी को पढ़ना, वाणी को देखना। अब तक रुमाल में ढक करके आरतियां हो रही थी, अब वाणी को पता लग गया कि वाणी में तो सारा खजाना है, वाणी में हमारा जिक्र है और किसी का जिक्र नहीं है। ये बातें समझने के लिए, वाणी का मंथन करने के लिए अच्छा लगेगा कि दुखी होंगे? अच्छा लगेगा। अब लगन होगी कि हाँ वाणी में सब कुछ छिपा हुआ है। अब ऊपर से और ठोक करके कह रहे हैं चौपाई आखिरी में, महामत हुक्मे कहत हैं, जो होवे अरस अरवाए। रू जागे का ए उद्यम, तोले हुक्म सिर चढ़ाए। उस अपने अक्षरातीत, अपने परवरदिगार, अपने सच्चे मालिक के हुक्म को नहीं मानेंगे तो किसके मानेंगे? प्राइवेट के? अपने के मानेंगे, किसी और के मानेंगे? अपना ही कह रहा है, तो ले हुक्म सिर चढ़ाए। को सुनता गिनता हो, कोई परम धाम की आत्मा हो और सुनती गिनती हो, तो मैंने जो बताया तुम वैसा कर लो, वैसा करोगे तुम जागृत हो जाओगे। आत्मीय आनंद यहीं इत ही बैठे घर जागे धाम हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे हम गए ना आए वहीं बैठे हैं। स्वप्न भी देख लेंगे और उस आनंद का भी अनुभव हो जाएगा। महामत श्री महामत हुक्मे कहते हैं, जो होवे अरस अरवाए। रू जागे का ए उद्यम, आत्मा जागने का ये तरीका है, दूसरा कोई तरीका और नहीं है। महाराज परमहंस रामरतन दास जी से बहुत समय पहले किसी सुंदर साथ ने पूछा, महाराज जी अपने कक्ष में विश्राम में थे, वो सब सुंदर साथ आए कि महाराज जी अब तो जागनी बहुत हो चुकी है। 108 पारायण पहली बारी रखे गए थे शेरपुर आश्रम में। तब महाराज श्री कहते कि हाँ भाई जागने का तो समय आ चुका है, जागनी तो होवे ही होवेगी। दूसरी बार थोड़ी देर के पीछे फिर आकर के किसी ने कहा कि महाराज जी जागनी तो पूर्ण रूप से हो चुकी है, कि हाँ भाई जागने का समय तो आ चुका है, जागनी तो होएगी। फिर तीसरी बार फिर आकर के कहा कि महाराज जी बाहर बहुत भीड़ हो चुकी है, जागनी पूर्ण रूप से हो चुकी है। कि पागल, तू भीड़ को देख करके जागनी समझ रहा है क्या? जागनी में तो 2.5 जगह 2 जगह एक अधूरा है, तू भीड़ को देख करके कह रहा है। तो हम उसको ना समझे कि भीड़ भड़के को जागनी समझे, जागनी किसी भेष से समझे। जागनी किससे होगी? जब परमात्मा और धाम की शोभा हमारे दिल में बस जाएगी। महामत हुक्मे कहते जो होवे अरस अरवाए। रू जागे का ए उद्यम, क्या उद्यम है? वाणी का मंथन आत्म जागने का साधन है या सुहाने का है? भाइयों भाई 3 दिन से आप कुछ सुन रहे हैं, मैं एक आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि ये वाणी हमारे लिए जगाने के लिए आई है कि आरती करने के लिए? जगाने के लिए। कब जगेंगे? जब इस वाणी में बैठे अपने धनी से बात करेंगे तभी तो जगेंगे ना। तो वाणी मंथन करना जरूरी है कि इसको रुमाल आरती करना जरूरी है? रोज डेली 1-2 पेज 1-2 प्रकरण रोज डेली पढ़ने का नियम बनाना है। अपना समय वही समझो सार्थक होगा, बाकी सारा निरर्थक ही चला जाएगा। क्योंकि वाणी के बिना हमें समझ नहीं होगी, समझ के बिना ईमान नहीं होगा, और ईमान के बिना समर्पण नहीं होगा। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक हमारा सत का श्रृंगार नहीं सजा है। 76वें प्रकरण में
कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 76 में निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनि राह देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। ये चौपाई पहली जिस प्रकरण की है उसकी तीसरी चौपाई है। साजो रिसत सिंगार निरख्यो सत स्वरूप, साजो रिसत सिंगार निरख्यो सत स्वरूप, श्री श्यामा जी रूप अनूप, साजो रिसत सिंगार विलस्यो संग सत भरतार। निरख्यो सत स्वरूप, सच्चे स्वरूप सच्चे मालिक की पहचान वाणी से होगी या कहीं और से? वाणी से। श्यामा जी रूप अनूप, श्यामा जी परमात्मा की हृदय स्वरूपा है। रूप अनूप का मतलब परमात्मा की हृदय स्वरूपा आनंद स्वरूपा है या नहीं है, वाणी से पता चलेगा नहीं चलेगा। और श्रृंगार कौन सा सजना है? सत को विलास किससे करना है? दो से एक किससे होना है? सत से होना है क्या झूठ से? झूठ से निकल के सत से मिलना है, तो श्रृंगार सत का होना चाहिए झूठ का? सत का श्रृंगार कौन सा है? समझ, पहचान, ईमान और समर्पण। जब समझ पहचान हो गई, समझ हो गई कि हम कौन हमारा कौन, और उस पर ईमान हो गया और समर्पण भाव हो गया, तो मिलेगा ना मिलेगा? मजबूरन मिलना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए तो फिदा हो चुके हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। ये वाणी सिखाती है साथियों। यही करबद्ध प्रार्थना है कि वाणी जिस घर में है वो वाणी का मंथन करें, बढ़े इसको। जिसके घर में नहीं है उस घर को शमशान ना रहने दे, उसको धाम बना ले। जिस घर में वाणी नहीं है वो शमशान है, भले उसमें कितने स्वरूप लगे, कितने फोटो लगे हो, कुछ होने वाला नहीं। वो फोटो किसके हैं? उनके चरित्र के, चित्र के नहीं है। उनकी रहनी को सलाम है, उनकी करनी रहनी को सलाम है, उनको सेजदा है, चित्र को नहीं, चरित्र को। हम चरित्रवान कब बनेंगे? जब ये ज्ञान अकल में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। हम भी तो वही परमहंस है, वही तो परम धाम की आत्मा है। परमहंस कया किसे है? नहीं समझा होगा वाणी में अभी तक। नदी किलकला तीर पर उतरे परमहंस आए, तीन में सिरदार अक्षरातीत, ठोर अपना देख सुख पाए। परमहंस किसे कहा है? रूह को, आत्मा को। तो अगर आत्मा है तो आत्मीय सुख किससे मिलेगा? इस वाणी से मिलेगा। एक ही प्रार्थना करवद है, जिस घर में वाणी नहीं है वाणी लाए, वाणी पधराए, वाणी को पढ़े। आरती नहीं करनी है, वाणी को पढ़े। जिस घर में वाणी नहीं है वाणी लाए, जो पढ़ नहीं सकते तो वाणी चर्चा रिकॉर्डिंग नेट पर सुने। दिन रात वाणी नेट पर आ रही है ना, खुले खुलासे में हो रही है। दिन रात कभी भी बोलो, गूगल खोलो और सडोली धाम चैनल बोलो तो तुरंत खुल करके वाणी आएगी। अभी तक सारी जर्जर उसमें पूरा खुलासा मिलेगा। वाणी मिलेगी, चर्चनी चितवनी मिलेगी, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। जो भी ढूंढेंगे वही मिल जाएगा। कहीं से भी, किसी भी नेट से देखे, कहीं से भी, वो नेट पर सब वाणी आज आई हुई है। तो वाणी से हमारी जागनी होगी, हमारी आत्मीय आनंद का हमें अनुभव होगा। तो वाणी को जरूर समझे सुंदर साथ जी। जब तक धोखे में रहे तो रहे, अब वाणी से बात करें। वाणी में धनी बैठा है, उससे बातें करें, उसकी बातें सुने, हम क्या कहना चाहते हैं। चौपाई दोहराए, रात की चर्चा होगी, आपको फिर नेट से इसे प्रोजेक्टर के द्वारा बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। चिंता मत करो, मेरा फोकस आप सुंदर साथ के ऊपर है। जो सुंदर साथ वृद्ध अवस्था और अनपढ़ है उनको सबसे आगे नंबर पर खड़ा करना, पीछे नहीं रहने देना, उनको सबसे आगे नंबर पर खड़ा करना है, ताकि वो सबसे आगे चले। चौपाई दोहराए, श्री महामत हुक्मे कहते हैं, जो होवे अरस अरवाए, रूह जागे का ए उद्धम, तोले हुक्म सिर चढ़ाए, तोले हुक्म सिर चढ़ाए, तोले हुक्म सिर चढ़ाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणाम।